आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल आम पापड़ एकदम आसान विधि से, जो कि इसकी मिठास, इसकी खटास और जो दांतों में ना चिपके, परफेक्टली निकल जाए, चिपचिपा ना हो, इस तरह के आम पापड़ बनाएंगे एकदम, जो कि साल भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें बनाने में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि परफेक्टली आपके आम पापड़ बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एक आम पापड़ एकदम अच्छे से निकल गए, कोई भी टूटे नहीं है, कोई चिपचिपापन नहीं है। बनाने के बाद परफेक्ट निकलना बहुत मायने रखता है, तो सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के बनाना होगा। ये देख सकते हैं, आपको एक एक आम पापड़ एकदम मार्केट जैसे बने हैं, देख सकिए एकदम इस तरह से पीसेस में कट करके आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। और घर पे जब कभी खट्टे आम आ जाते हैं तो उसे कोई खाना नहीं चाहता, तो उस तरह से आम पापड़ बना के आप बहुत ही मजेदार बना के रख सकते हैं साल भर के लिए। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, बिल्कुल फ्री है। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 केजी के करीब आम। तो बहुत बार क्या होता है, आम खट्टे आ जाते हैं, या आम क्या होता है ऊपर से मीठे होते, अंदर से खट्टे होते। उन आमों को खाना मुश्किल हो जाता है, घर पे फेंकने वाली हालत हो जाती है। तो इस तरह के आम अगर आपके आ रहे हैं, वैसे अभी मार्केट में ज्यादा मीठे भी आम नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये ज्यादा मीठे आम नहीं है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आम क्या है, बाहर से लाल दिख रहा है, पीला, और अंदर से देखिए ये सफेद सफेद जो लग रही है ना, इसमें क्या होता है, ये खटास आती है, मतलब कि खट्टी लगती है, तो कोई खाना नहीं चाहता है। तो उसके लिए आप इस तरह से आम पापड़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आम को पहले धो लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही इसे छीलना है, क्योंकि बाद में हमें पानी का कोई भी यूज नहीं करना है। फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। गुठलिया को साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे इसे मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। अगर आपकी बड़ी मिक्सी जार है तो एक बैच में पीस सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 बैचेस में पीस रहा हूँ। तो यहाँ पे पीस लीजिए मिक्सी जार में अच्छे से आम को। तो यहाँ पे कोई भी आम का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके ये आम है, कोई भी आम का यूज कर सकते हैं। तोतापुरी, सिंदूरिया और बहुत सारे लंगड़ा क्या क्या आम होते हैं, कोई सा भी आम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीस लिया। अब इसे हम छानेंगे। वैसे छानना तो जरूरी नहीं है, पर छानने से क्या होगा, एक मन में होती है ना कि कुछ गुठलियां ना हो, कुछ मोटे चम्स ना चले जाए। तो एक बार को आप छान लेंगे इसे, मैंने छन्नी से, तो क्या होगा कि एकदम माइंड फ्री हो जाएगी कि हमने इसे स्मूथली, वैसे कुछ निकलेगा नहीं। देख लीजिए एकदम स्मूथली आम पिस गई थी। तो इसे मैंने सेम ही कढ़ाई में ही डाल दिया जिसमें हमें पकाना है, उसमें ही हमने छान लिया, ताकि ज्यादा कोई बर्तन वगैरह भी गंदा ना हो। तो इसे छान लीजिए। अब यहाँ पे मैं चीनी डाल दे रहे हैं। तो चीनी यहाँ पे लेना है आपको 1.25 कप, 1 कप और 1/4 कप। तो इतना चीनी को हम इसे मिक्स कर देंगे। अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है इसे, पहले ही मैं चीनी यहाँ पे मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चीनी मिक्स कर लीजिए। अब चाहे तो गैस पे रख के भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पहले ही मिक्स कर दिया। अब इसे हम गैस पे रखेंगे। अब यहाँ पे इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम में हम लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। तो इधर पकने के लिए रख देते हैं। जब तक हम कुछ तैयारियां कर लेते, तो तैयारियां जैसे कि इसे हमें सेट करने के लिए थाली की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे थाली में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, ताकि निकालना आसान हो जाएगा, एकदम मार्केट जैसे निकलेगी, कोई भी टूटेगा फटेगा नहीं। तो घी ही लगाइएगा, तेल का यूज नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे, जब पकती है ना ये वाली आम, तो बहुत सारी छींटे होती है, जो कि गैस पे भी लगती है और कुछ हमारे हाथों में भी लगती है। तो इस तरह से हम ढक्कन को कवर करके इसे हम चलाएंगे, ताकि गैस भी गंदा ना हो, किचन भी गंदा ना हो, और अच्छे से बन भी जाए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, या 1 नींबू का रस। तो यहाँ पे नींबू इसलिए डाल रही हूँ कि इसे सॉफ्टनेस बनी रहे। खटास तो वैसे है ही है, पर एक परफेक्ट बनने के लिए नींबू का रस डालना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस डाल ले। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये पक गई है, ये परफेक्ट बन गई? तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको पकाना है। वो मायने डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करिएगा कि हाथों में इस तरह से लेके हम इस तरह से करेंगे तो एक तार बननी चाहिए, इतना आपको पकाना है। न ज्यादा पकाना है, न कम पकाना है, और पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है यहाँ पे आपको बनाने के लिए। तो इन सारी टिप्स को आपको ध्यान में रखना होगा।
कि थोड़ा सा भी यहाँ पे पानी का यूज नहीं किया है मैंने। अब ये एक तार बनने के बाद हम इसे उतार लेंगे और जो थाली घी लगा के हमने तैयार किया है, 3 थाली मतलब एक ट्रे हमने तैयार किया है, उसमें हम डालेंगे, इस तरह से हम घुमाएंगे और ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये दूसरे वाले में भी इसी तरह से हम डालेंगे, बस इस तरह से घुमाएंगे। अगर नहीं घूम रही है तो इस तरह से स्पैचुला से भी आप इस तरह से फैला सकते हैं, पर इस तरह से घुमाने के बाद अच्छे से फैल जाएगी। अगर परफेक्ट आप मेजरमेंट के साथ मतलब परफेक्ट आप पका रहे हैं तो इस तरह से फैलाएंगे, ये फैल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 फ्लेवर में बना रही हूँ, तो एक मैंने प्लेट सेट कर दिया और एक मैं यहाँ पे चटपटा मसाले वाले बनाऊंगी। 2 तरह से बना रही हूँ, एकदम बहुत ही चटपटी वाली टेस्ट। तो यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। एकदम चटपटा टेस्ट आएगा ये वाली आम पापड़ खा के। तो यहाँ पे इसे भी हम थाली में सेट कर देंगे। तो बचपन में क्या है कि मेरे पापा जब बोलबम जो बैजनाथ धाम जाते थे तो आम पापड़ लेके आते थे, जो बहुत ही मजेदार लगती थी खाने में, जो मैं बता नहीं सकती। अब तो मैं घर पे बना लेती हूँ बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए सारे प्लेट मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे इसे आपको अच्छे से सुखाना है, जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए। पंखे के नीचे आपको सुखाना है। हो सके तो अगर थोड़े से ड्राई हो जाए तो इसमें कॉटन का कपड़ा ढक सकते हैं या इसे जाली से ढक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सूख गई है। ये टोटली 3 दिन में मेरी अच्छे से परफेक्ट सूखी है। तो 3 दिन मुझे इसे सुखाने में लगे। अब ये देखिए अच्छे से सूख गई, हाथों से टच करके आप देख सकते हैं, और किनारे भी आपको लगेगा कि ये छोड़ रही है इस तरह से। जब अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसे निकालना है। तो यहाँ पे तीनों ही प्लेट मेरे अच्छे से सूख गए। तो आज हमने इसे सोचा कि आज चलिए निकाल लेते हैं आम पापड़, क्योंकि आपके साथ हमें शेयर भी करना है। क्योंकि बाय चांस अगर आपके पास खट्टे आम आ जाते हैं तो उसे बनाने वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पे इस तरह से हाथों को थोड़ा सा किनारे पकड़ेंगे और इस तरह से इजीली देखिए आम पापड़ आपको निकल जाए। कोई भी टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, कोई भी चिपचिपाहट नहीं है इसमें, एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। यहाँ पे देखिए मैंने चाकू का भी यूज नहीं किया है, बस इसी तरह से मैं किनारे से इस तरह से पकड़ के यहाँ पे उठाई। तो आम पापड़ बनाने के ना आपको ज्यादा मोटा बनाना है न ज्यादा पतला बनाना है, बीच बीच का ही आप यहाँ पे आम पापड़ को डालिएगा आम को, जो कि परफेक्टली यहाँ पे देखिए बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक और तरीका आपको बताते हैं। इस तरह से चाकू से साइड में एक बार लगाइएगा और इस तरह से चाकू से थोड़ा सा इस तरह से उठाएंगे तो बहुत इजीली देखिए यहाँ पे उठ जाएगी। तो बस एकदम आसान तरीका है, देखिए निकालना बहुत ही आसान है, एकदम मार्केट जैसी आम पापड़ जो आप साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलिए मार्केट जैसे इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर के जो वुडन वाली लकड़ी वाले जो छोलनी होती है, मैंने इसकी मदद से इस तरह से एकदम सीधा सीधा इस तरह से मार्केट जैसा कट के, आपके पास जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से कट कीजिएगा। तो यहाँ पे एकदम इसे मार्केट जैसे मैं कट कर रही हूँ, साइड से किनारे को शेप बना के, मैंने कि अनेबल जो है उसे स्मूथ कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लीजिए, एकदम मार्केट जैसी बन जाएगी एकदम इस तरह से कटिंग करके। अब इसे चौखुट शेप में काट लेंगे और थोड़ी सी रोल भी बना लेंगे। तो ये बिना चटपटा वाला है जो कि प्लेन वाली है, और एक एकदम चटपटी वाली है। दोनों ही फ्लेवर बहुत ही मजेदार लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार है, एकदम मार्केट जैसे इस तरह से कट कर लीजिए जो कि इजीली कट जाएगी। मैं यहाँ पे पिज्जा कटर का यूज कर रही हूँ, आप चाकू से भी काट सकते हैं। ये देखिए एक एक स्लाइसेस एकदम निकल रही है, कोई भी किसी के साथ चिपक नहीं रहा है, न टूट रहा है, और खाने में इतना मजेदार है कि आपको मैं क्या बताऊं, वो तो आप बना के ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से। तो दूसरी वाली भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे, दिख रही कटिंग कर लेंगे जो राउंड गोल वाली है। तो इसी तरह से हमें सारे को कटिंग कर लेना है। आप जैसे मर्जी अपने पसंद से इसे कट कर सकते, कटिंग कर सकते। ये देखिए राउंड में भी मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। ये चटपटे टेस्ट वाली है, ये तो बहुत ही मजेदार लगती है खाने में, एकदम खट्टी मीठी नमकीन चटपटी सी तीखी सी हल्की सी। तो इस तरह से ये फ्लेवर है। तो 2 फ्लेवर में बनाने के मैं दोनों ही फ्लेवर बहुत ही मजेदार लगती है। मार्केट से तो मैं लेके आते थे जब मेरे पापा, तो वो तो मीठे वाले लाते थे, पर मैं घर पे बनाने का क्या है कि आप अपने मनपसंद इसे जैसे मर्जी बना सकते थे। यहाँ पे देखिए एकदम मार्केट जैसी आम पापड़ बन के तैयार है, एकदम बहुत ही, मुझे तो लग रहा है कि कब खाऊं, मुझे तब से यही लग रहा है। तो मैं तो फटाक से इसे खा भी लिया है। तो ये देखिए बन के तैयार, इसे साल भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम परफेक्टली बनी है, न चिपचिप
चिपचिपाहट है ना खाने में आपको दांतों में लगेगी, और बना के एकदम इजीली आप इसे स्टोर कर, घर पे कोई आम बर्बाद नहीं होगा, गुठलियां भी बर्बाद नहीं होगी। तो रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी। तो अब चलती हूँ मैं, जरूर ट्राई कीजिएगा कैसी लगी मेरी आम पापड़ की रेसिपी। अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा, और बनाएंगे तो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कैसी बनी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, सी यू।